अस्सलाम दोस्तों इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो स्कूल का एडमिशन उसमें पेड सीट आने वाला है या नहीं आने वाला। बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा है कि सर 2 साल पहले पेड सीट आया था, 2-3 साल पहले लॉकडाउन से पहले, अब पेड सीट आना बंद क्यों हो गया, अब पेड सीट क्यों नहीं आ रहा। तो इसी के ऊपर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो पे बिल्कुल कंटिन्यू बने रहें, स्किप करेंगे तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आधा अधूरा मिलेगा, इसलिए आप वीडियो को स्किप मत करना, बिल्कुल विदाउट स्किप किए एंड तक आप देखना। आपको समझ में आ जाएगा कि आपको जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन क्या है, एग्जैक्टली आपको बताया जाएगा। देखिए, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पहले बताऊंगा कि पेड सीट का क्या सिस्टम था, क्यों आता था, क्यों नहीं आ रहा है और कब आएगा। देखिए, पहला पॉइंट कि इन्होंने पेड सीट क्यों निकाला। देखिए, पेड सीट इसलिए निकाला क्योंकि जब क्या होता है वेटिंग लिस्ट आते जाता है और बच्चे दूसरे जगह एडमिशन ले लेते हैं और ये वेटिंग लिस्ट कन्फर्म होते जाता है। जैसे स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराया गया, इसमें बच्चे ने इंटरेस्टेड अप्लाई किया, ठीक है। तो अब कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जो दूसरे जगह भी अपना स्टडी करते हैं और वो क्या सोचते हैं कि मैं भी अप्लाई कर दे, देखता हूँ मेरा वहाँ नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब उनका तो ऑलरेडी एडमिशन चलता है, अब वो क्या होता है कि ऑलरेडी उसमें इन्रोलमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और जब ऑलरेडी टैलेंटेड स्टूडेंट होते हैं, लेकिन स्टूडेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए, अब वो ऐसा कर देते हैं। अब उसमें कंडीशन क्या होता है, अब उन्होंने स्पॉट रजिस्ट्रेशन उन्होंने कर दिया। अब जब उनका स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो गया तो फिर क्या होता है कि जब स्पॉट उनका हो जाता है तो जाकर उनका नाम आ जाता है। जब उनका नाम आता है तो वो लेते ही नहीं है, जाते नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो स्टडी कर रहे हैं किसी अच्छे स्कूल कॉलेजेस में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि वो अब सीट तो वैकेंट छोड़ नहीं सकते हैं, आखिर हम सीट वैकेंट छोड़े क्यों। तो इसी वजह से कोई भी स्कूल कॉलेज सीट अपना खाली नहीं छोड़ सकती है, तो उनका सीट खाली हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बार बार वेटिंग लिस्ट तो निकलता नहीं रहेगा, बार बार अपडेट तो होता ही नहीं रहेगा, 2-4 बार आता है, उसके बाद देख लेते हैं कि भाई स्पॉट कराओ। तो स्पॉट में भी जब 1-2 राउंड हो जाता है तो सीट वैकेंट हो जाता है। जो सीट वैकेंट हो जाता है तब उसको क्या करते हैं, इन लोगों ने पेड सीट के नाम से लिस्ट निकालते हैं मेरिट बेसिस पर। तो जो मेरिट बेसिस पे होता है वो पेड सीट होता है, यानी जो भी आपके स्कूल का फीस होता है उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा फीस आ जाता है, यानी थोड़ी बहुत ज़्यादा फीस अप्लाई कर दी जाती है और आपका थोड़ी सी फीस अप्लाई करने के बाद आपका फॉर्म निकाला जाता है पेड सीट के नाम से। अब बच्चे अप्लाई करते हैं कि जिन बच्चे का ज़्यादा स्कोर आता है उनका वो एडमिशन कंसिडर कर लेते हैं, तो उसमें दोबारा तिबारा लिस्ट आने का चांसेस नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी वो उतने ही नंबर को बुलाते हैं, यानी कि जितने रिक्वायरमेंट होती है। अब उसमें डॉक्यूमेंट भी प्रॉब्लम होती है तो उनका एक सेकेंड लिस्ट निकलता है और डेट विल बी द फाइनल हो जाता है, क्योंकि 1-2 नाम वो ज़्यादा निकाल देते हैं। अगर डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम होती है तो उसको ख़त्म कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं। अगर नहीं होती है प्रॉब्लम तो 1-2 बच्चे को ज़्यादा वो एडमिशन कंसिडर कर लेते हैं, तो इसलिए उन्होंने पेड सीट निकालते हैं। तो पेड सीट का ही तो फ़ायदा हो गया। अब क्या हुआ कि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर स्टाफ भी कहते हैं कि पेड सीट नहीं आना चाहिए, हम ज़्यादा फी अफोर्ड क्यों करें, आप वेटिंग लिस्ट निकालो। जैसे कुछ बच्चे टैलेंटेड होते हैं और उनका स्कूलिंग किसी वजह से ख़राब हो जाता है और स्कोर अच्छा नहीं आता है, तो वो क्या करते हैं, फिर उनका अपना मेरिट बेसिस पे आता है, अपने अच्छे स्कोर के ऊपर होता है, उनका अच्छे स्कोर के ऊपर एडमिशन हो जाता है, ठीक है। एक तो सिस्टम ये होता है। लेकिन अब क्या होता है कि बार बार वेटिंग लिस्ट निकालने से क्या होता है कि बच्चे, अब आप उसमें क्राइटेरिया तो ही नहीं लगा सकते कि जो बच्चा दूसरे जगह एडमिशन ले ले उसका एडमिशन नहीं हो सकता है, ये सिस्टम तो हम नहीं लगा सकते। हम तो उसके लिए कि भाई जो एलिजिबल है वो अप्लाई कर सकता है, वो अप्लाई करता है और उसका एडमिशन हो जाता है। अब यहाँ पे सिस्टम क्या है, यहाँ पे अब ये इसी चीज़ को इन्होंने क्या किया कि हम पहले 2 साल वेटिंग देखते हैं, फिर उन्होंने देखा, लेकिन इस बार आपका जो चांसेस है 95% चांस है कि इस बार आपका पेड सीट आ रहा है। तो पेड सीट आ रहा है, पेड सीट के लिए इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहने के लिए जामिया कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पेड सीट क्या होता है, पेड सीट का मतलब होता है कि आपका एडमिशन जामिया इस्लामिया में डायरेक्ट होता है मेरिट बेसिस पे, ठीक है। तो ये ओनली स्कूल में होता है, यानी इसमें क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 11 तक होता है, यानी फर्स्ट से लेकर क्लास 11 तक आपका एडमिशन होते हैं। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए जामिया कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं मोहम्मद साजिद खान, दुआ में याद रखें। डेट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़।